नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हिमाचल में अब कमर्शियल गाड़ी बिना किसी परेशानी चलाएं। सरकार ने 3300 टैक्सियों सहित अन्य वाहनों के परमिट किए जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 3300 टैक्सियों सहित अन्य वाहनों के परमिट जारी करने की मंजूरी दे दी। बैठक में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को भी 19 अस्थायी रूट दिए गए। इनमें 15 रूट ऊना के हैं, बाकी अन्य स्थानों के शामिल हैं। इस निर्णय से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, मछली उत्पादन में तालाब निर्माण के लिए 80% अनुदान। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान प्रदेश सरकार मछुआरों को उच्च गुणवत्ता वाली मछली के बीज उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में 7 सरकारी कार्प मछली फार्म स्थापित किए गए हैं। वायनाड में प्रियंका वाड्रा के नामांकन कार्यक्रम और रोड शो में शामिल हुए सीएम सुक्खू। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने बुधवार को वायनाड संसदीय क्षेत्र से नामांकन भरा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। स्कूली शिक्षा में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल आंध्र प्रदेश कर सकते हैं सहयोग। समग्र शिक्षा हिमाचल के परियोजना निदेशक राजेश वर्मा ने कहा, आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए आपस में सहयोग कर सकते हैं। कक्कड़ की महिलाएं सीखेंगी खिलौने बनाना। आरसीटी ने आरंभ किया शिविर। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित करने के लिए लगातार शिविर आयोजित कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय में ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों ने संभाला प्रशिक्षण का जिम्मा। पशुधन पर कार्यशाला शुरू। कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सतत पशु उत्पादन और पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। प्रशासन के जुगाड़ ने किया कमाल, बरसात से नहीं हुआ नुकसान। अब 1.20 करोड़ से बनेगा डंगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले साल बरसात ने खूब तबाही मचाई। पिछले साल की बरसात ने मंडी शहर में भी जमकर कहर बरपाया था। ऐसे में इस साल की बरसात में इन जगहों पर दोबारा नुकसान न हो, प्रशासन इसकी कवायद में जुटा हुआ है, जिसके चलते मंडी शहर के विश्वकर्मा चौक के पास दरकती पहाड़ी को बरसात से बचाने का जिला प्रशासन का जुगाड़ काम कर लिया है, जिससे इस साल की बरसात ने पहाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में तैयार होगा मछलियों का पौष्टिक आहार सिफा ब्रूड। हिमाचल प्रदेश में सिफा ब्रूड फीड का उत्पादन ऊना जिले के गंगरेट उपमंडल स्थित दियोली स्थित कार्प फार्म में किया जा रहा है। ये फीड मछली प्रजनकों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होगा। इससे मछली पालन की लागत कम होगी और प्रजनन क्षमता में वृद्धि होगी। दिवाली के लिए 29 और 30 अक्टूबर को चलेंगी 155 अतिरिक्त बसें। इन हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त करें जानकारी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम 29 और 30 अक्टूबर को अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। दिवाली पर दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी से 155 अतिरिक्त बसें प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए चलेंगी। उसके बाद दिवाली के अगले दिन ये बसें दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगी। हिमाचल बिजली बोर्ड ने 1 नवंबर से 81 चालकों की सेवाएं की समाप्त। राज्य बिजली बोर्ड ने आउटसोर्स पर नियुक्त 81 चालकों की सेवाएं समाप्त कर दी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को 1 नवंबर से चालकों की सेवाएं नहीं लेने का बोर्ड प्रबंधन को पत्र भेज दिया गया। नेता प्रतिपक्ष बोले, स्वास्थ्य व्यवस्था को संपूर्ण पतन की तरफ ले जा रहा है सुक्खू सरकार। अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सुक्खू सरकार स्वास्थ्य विभाग को संपूर्ण पतन की ओर ले जा रही है। लोगों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है कि नहीं? अब सरकार की नाकामी, तानाशाही और हठ धर्मिता के चलते हिमाचल प्रदेश को 63 विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे। 2061 वन मित्र पदों के लिए अब तक 70,000 आवेदन। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में वन मित्र भर्ती के लिए 30 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। जनजातीय क्षेत्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक तय की गई है। पंचायत प्रधान और सचिव ने किया सरकारी धन का दुरुपयोग। हाईकोर्ट ने 90 हज़ार वसूलने के लिए दिया आदेश। सरकारी धन का दुरुपयोग करने से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत रुसला के पूर्व प्रधान और पूर्व सचिव से 90 हज़ार रुपए वसूलने के बाद मामले को बंद करने के आदेश पारित किए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तल्लोक चौहान और न्यायाधीश सत्येन वेद की खंडपीठ ने खंड विकास अधिकारी चौपाल को यह आदेश जारी किए हैं। वे पूर्व प्रधान और पूर्व सचिव ग्राम पंचायत रुसला से ये वसूली करें। इन दोनों से वसूली करने के बाद ही मामले को बंद कर दिया जाए।
बीएसएल ने बदल दिया अपना रंग रूप और पहचान, 7 नई सर्विसेज शुरू। बीएसएल ने सिम कियोस्क सहित 7 नई सर्विसेज लॉन्च की। टेलीकॉम कंपनी का नया लोगो भी अनवील किया गया। फाइबर इंटरनेट ग्राहकों के लिए नेशनल वाईफाई रोमिंग, न्यू फाइबर बेस्ट टीवी सर्विसेज के तहत 500 से अधिक लाइव चैनल और पे टीवी ऑपरेशन, सिम कार्ड खरीदने, अपग्रेड करने के लिए कियोस्क, माइनिंग ऑपरेशंस के लिए प्राइवेट 5G नेटवर्क और भारत का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी सोल्यूशन लॉन्च किया। संजौली मस्जिद की छत उखाड़ने का काम पूरा, अब गिराया जाएगा अवैध ढांचा। संजौली मस्जिद की अवैध हिस्से को गिराने को लेकर बुधवार को छत को उखाड़ने का काम पूरा हो गया है। छत के ऊपर लगी चादरों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।